महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू होगा, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र की भव्य तैयारियों की वजह से माहौल अभी से भक्तिमय हो गया है। प्रयागराज के रामघाट पर होने वाली गंगा आरती ने आध्यात्मिक बना दिया है। संगम नगरी का रामघाट। रामघाट पर मां गंगा की अलौकिक आरती। डमरू, शंख और घंटी का अनोखा संगम। आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु। रामघाट का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है, जहां हर दिन होने वाली गंगा आरती एक अविस्मरणीय अनुभव है। महाकुंभ की तैयारियां अभी चली रही हैं, लेकिन महाकुंभ में जो मस्ती है वो अभी से देखने को मिल रही है, जो माहौल है वो अभी से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस समय हम महाकुंभ में प्रयागराज में आरती में हैं और इस समय आरती चल रही है। जो यहाँ पर दर्शनार्थी हैं वो आए हुए हैं। आप बताइए, आप यहाँ इस आरती में शामिल हैं, कितना आनंद आ रहा है, कैसा है माहौल महाकुंभ का? देखिए, आनंद की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से घड़ा भर करके पानी बाहर बह जाता है, लेकिन घड़े को संतुष्टि और पानी को संतुष्टि नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ गंगा की आरती में आत्मा तो खुश होती है, लेकिन मन नहीं भरता है कि कितनी बार हमको गंगा का सेवा करने का मौका मिले। इस आरती की क्या खासियत है? गंगा आरती 14 जनवरी 1997 से कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, कभी भी आप आइए, गंगा आरती बराबर आपको टाइमली होती है। रामघाट की गंगा आरती भाव विभोर कर देने वाली होती है, जिसका अपना महत्व है। संगम नगरी के रामघाट पर होने वाली दिव्य और भव्य आरती में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि दुनिया भर से आए भक्त शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया आनंद है। हम लंदन से आए, स्पेशल एक कुंभ मेला के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया किया है, सबको साथ जय हिंद। आज पहली आरती अटेंड कर रहा हूँ और मैं सभी भारतवासियों से ये निवेदन करता हूँ, प्लस भारत के बाहर जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, जरूर आए। एक अद्भुत आनंद है, अद्भुत अध्यात्म है। मां गंगा की आरती में शामिल होने वाले कई भक्त ऐसे हैं जो पिछले 30 सालों से रोजाना मां गंगा की आरती में शामिल होते हैं। महाकुंभ मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आएंगे, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रयागराज का भक्तिमय माहौल है। शाम होते ही भजन मंडली अपने भजन कीर्तन से वातावरण को अलौकिक और आध्यात्मिक बना रही है। भक्तिभाव में विभोर श्रद्धालु हर दिन ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ रामघाट पर शामिल होते हैं। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज इन दिनों महाकुंभ के रंग में रंगी है। आस्था का संगम महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। महाकुंभ की नगरी का हर रंग और इससे जुड़े पौराणिक तीर्थ के दर्शन हम एबीपी न्यूज पर लगातार आपको करवा रहे हैं। ऐसे एक पौराणिक तीर्थ पर आज हम आपको लेकर चलेंगे। आपको समुद्र कूप दिखाएंगे जिसका जल कभी नहीं सूखा। साथ में आज ये भी जान लीजिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत जो आपने सुनी है, वो अंधेर नगरी कहां पर है। हमारे संवाददाता रविकांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत इसी स्थान की है। महाराज जी, ये कहावत इसी स्थान की है? हाँ, इसी स्थान की है। ये कहावत क्यों पड़ी? अब यहाँ एक राजा हुए थे, जो है उनके राज्य में हर चीज़ जो है एक ही टका से बिकता था। मतलब सब्जी भी वही भाव, गल्ला भी वही भाव, सोना चांदी सब।
तो इसीलिए मतलब उसमें हुआ कि जो है टकासर भाजी टकासर खाजा अंधेर नगरी चौपट राज। प्रयागराज के इस जगह को उल्टा किला भी कहा जाता है। उल्टा किला इसलिए क्योंकि पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ जो कुछ भी प्राचीन वस्तुएं मिली वो सब उल्टी अवस्था में ही मिली। इसी टीले पर मौजूद है ये पौराणिक कुआं जिसे समुद्र कूप कहा जाता है। इस जगह की देखभाल करने वाले बताते हैं कि इसका जिक्र पुराणों में भी है। जो पुराणों के अनुसार जो है सतयुग का मतलब ये किला है और राजा पुरूरवा ने यहाँ 110 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञ में जो है समुद्रों का आवाहन किए थे। वही आवाहन के लिए मतलब समुद्र कूप की स्थापना किए थे। मान्यता है कि इस कूप की परिक्रमा से पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है और जल ग्रहण करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक क्रोध को शांत करके यदि वहाँ 3 रात निवास किया जाए तो सर्व पाप विशुद्धात्मा सो अश्वमेध फलम लभेत। तो सभी पापों से उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। कुएं का नाम समुद्रकूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसका एक सिरा समुद्र से जुड़ा है, इसलिए हजारों साल बीत जाने के बाद भी इसका जल कभी नहीं सूखा। काफ़ी गहरा है, पानी इसमें जो है कभी सूखता नहीं है। और इसमें जो है कि जैसे पहले था कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे, इसमें जैसे यहाँ से निकलते थे तो वहाँ अंदर अच्छे बट वाली जो कुआं था वहाँ पे जाकर निकलते थे। जो ऐसी ढेर सारी बाकी यहाँ कोई मन्नतें मांगते हैं तो लोग पूरी हो जाती हैं। समुद्रकूप को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन फिलहाल इस जगह पर देखरेख की कमी दिख रही है। यहाँ देखभाल में लगे महंत अब सरकार से इस जगह के विकास की गुहार लगा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं केयर टेकिंग करते हैं, उनका कहना है कि कम से कम सरकार को चाहिए कि इतने जो प्राचीन हिंदू तीर्थ है उसका कम से कम मरम्मत का काम जरूर किया जाए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। परमहंस पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज और रुद्राक्ष बाबा इस बार महाकुंभ में 5.5 करोड़ रुद्राक्ष के साथ अनुष्ठान करने पहुंचे थे, लेकिन मेला क्षेत्र में कम जमीन और सुविधाएं मिलने से मौनी बाबा नाराज हो गए और संगम नगरी छोड़कर दिल्ली कूच कर गए। हमें कोई राज्य नहीं चाहिए था, कोई स्वर्ण मुकुट नहीं, हमें केवल हिंदू राष्ट्र के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मैं 100 सभाएं करके आया हूँ। संघ के लोगों के साथ, हिंदू परिषद लोगों के साथ, भाजपा के लोगों के साथ। उन लोगों ने कहा स्वामी जी आप चलिए मेले में, हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं। महाराज भावुक हैं, इनकी आंखों में आंसू है। दर्द महाकुंभ नगरी को छोड़ने का है। शिवयोगी मौनी महाराज भगवान शिव के भक्त हैं। शरीर रुद्राक्ष से लदा रहता है और हाथ में सदैव त्रिशूल विराजमान होता है। अपनी अनूठी साधना और बेबाक बोल के लिए बाबा मशहूर हैं। बाबा पूरी तैयारी के साथ मेला क्षेत्र पहुंचे, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें मेला प्रशासन ने शिविर लगाने के लिए मन मुताबिक जमीन और सुविधाएं नहीं दी। माननीय मेलाधिकारी से मिलने के लिए, एडीएम साहब से मिलने के लिए आश्वासन पर केवल आश्वासन मिलता था। 15 तारीख को आपने कहा कि निश्चित रूप से स्वामी जी की व्यवस्था मिल जाएगी, अब वो आ जाए। हम जब 17 तारीख को यहाँ आते हैं महाराज, तो पौन घंटे महाराज मैं बांध पे खड़ा रहता हूँ, कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता है कहाँ जाना है। फिर आप जिस शिविर में खड़े हैं, ये शिविर मेरी नहीं है, मीरा सत्संग मंडल कटरा लालगंज गौरीगंज अमेठी की शिविर है जो मेरा सहयोग करती है। उस शिविर में फिर हम आकर के अपना समारक दिए हैं और 3 दिन मुझे आए हो गया है, 3 दिन से ज्यादा हो रहा है और एक लेखपाल तक नहीं आया है। मौनी बाबा का कहना है कि महाकुंभ में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करना चाहते थे, हजारों दीपदान करना चाहते थे। दिव्य अनुष्ठान के लिए महीनों पैदल यात्रा कर 10,000 घरों से रुद्राक्ष और पूजन सामग्री भी जमा की, लेकिन अफसोस है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। अब बाबा दिल्ली कूच कर गए हैं। पूरा देश कुंभ आ रहा है। महाराज जी बात करते करते आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं। देखिए मेरा मन कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं माँ गंगा को कभी छोड़ के जाता नहीं हूँ। मेरे जीवन के इतिहास का पहला कालखंड है कि आने के बाद मैं शिवरात्रि करके जाता हूँ। पहली बार है महाराज कि मैं आया हूँ और मेले को छोड़ के जा रहा हूँ। इससे ज्यादा दर्द मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। महाकुंभ का आयोजन बड़ा है और सभी संतों की मांग पूरी करना मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।
महाकुंभ में जो एक बड़ा अनुष्ठान होना था, उस बड़े अनुष्ठान में कुछ विघ्न उत्पन्न हुआ है। मौनी महाराज नाराज हैं और उनका कहना है कि वो महाकुंभ छोड़कर वापस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि उनकी अंतिम क्षण तक यही कोशिश रहेगी कि बात बन जाए, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो उन्हें यहां से वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया महाकुंभ की नगरी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उनसे जाना है कि अब कुंभ का आयोजन कितना बदल गया है। संगम के शहर प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ को लेकर तमाम कहानियां सामने आई हैं। हमारे साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, मशहूर बांसुरी वादक हैं, प्रयागराज में जन्मे हैं, बहुत से महाकुंभ इन्होंने देखे हैं। बाबू जी, आपके अपने टाइम का जो महाकुंभ होता था और अब जो आयोजित हो रहा है, जिसे आप टीवी पर देखते होंगे या कभी कभी आते भी होंगे, किस तरीके का फर्क नजर आता है? बहुत फर्क हो गया। पहले हम खुद रहा करते थे, हमारे माता पिता तंबू की तरह लगा के हम यहाँ रहते थे, सोते थे, खाना बनता था, मेरी माँ आती थी, मेरे पापा आते थे। अब तो यहाँ 5 स्टार हो गया है। सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है। लाइट जलती है, लाइट अंधेरा रहता था, कहाँ से साधु आते थे, क्या क्या करते थे, डर भी लगता था। अभी बहुत अच्छा है और आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छा हो। अच्छा, किस तरह से मिस करते हैं? अब तो आप बॉम्बे रहते हैं, यहाँ आना भी कम हो पाता होगा। नहीं, मैं तो आता हूँ, महाकुंभ में जरूर आता हूँ और यहाँ पर जो लोग महात्मा लोग आते हैं उनके लिए बजाता हूँ, मैं आऊँगा। इस बार भी 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, हरिप्रसाद जी आएंगे? आऊँगा, जरूर आऊँगा, जैसे ही समय मिलेगा। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कुंभ को दिव्य भव्य बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कितना अलग इसको पहचान दिला रहा है मोदी और योगी के इंतजाम? भाई वो तो पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं। इंतजाम तो अच्छा ही होगा, जरूर अच्छा, बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। महाकुंभ के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि केमिकल न्यूक्लियर हमले के हालात से निपटने के लिए भी यहाँ क्या तैयारी की गई है। महाकुंभ के आयोजन में सरकारी अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी में जुटने वाले हैं। सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी एजेंसी NIA की भी तैनाती रहेगी। हर हालात से निपटने की तैयारी है, इसलिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और एक्सप्लोसिव यानी कि CBRNE जैसे हमले की स्थिति में लोगों के इलाज के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की देखरेख में विशेषज्ञों की टीम तैयार की जा रही है। NIA की टीम खुद इस कुंभ मेला क्षेत्र को ऑब्जर्व कर रही है और उसी का अगला हिस्सा या उससे जुड़ा हुआ हिस्सा ये CBRNE योजना है, जिसमें अगर दुर्घटना इस तरीके की होती है तो किस तरीके से आगे के नुकसान को बचा जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो मेडिकल कॉलेज उसको देखेगा। NIA भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, वो तो होंगे ही। हमारा काम बेसिक ट्रीटमेंट लेके कि उस समय मरीजों को नुकसान ना हो जाए। वो उनकी अपनी जो भी योजना बन रही है वो अपने स्तर से कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हम इतना बता सकते हैं कि हम क्या ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं लोगों को, और अगर हो गई, पहले तो होनी नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा की तैयारी की जा रही है कुंभ मेला के स्तर पे, पर अगर हम हो गई किसी को तो कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब CBRNE हमलों में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए विशेषज्ञों की टीम को नरोरा परमाणु केंद्र में भी ट्रेनिंग दी गई है। हमें मेन यही बताया गया कि कैसे हमें पहचानना है, जो रेडिएशन इंजरीज होती हैं उसको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, क्योंकि रूटीन चीज़ें नहीं हैं, रेडिएशन इंजरी रूटीन चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे, उसको इनिशियल ट्रीटमेंट क्या देना है, और दूसरा जो सबसे गंभीरता वाली बात है कि वो एक मरीज से दूसरे मरीज में ना फैले।
मरीज से जो स्टाफ है उनमें ना फैले, उस चीज़ को कैसे बचाव करना है वो सब तरीका करना बताया गया है। और अल्टीमेटली फिर जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है वो कैसे देना है। कुछ भी अगर होता है तो हमारी जो रिस्पांस टीम है वो नरोरा जो एटॉमिक सेंटर है वो ऑलरेडी रिस्पांस टीम वहाँ पर रहती है। इन केस अगर कुछ होता है तो वो टीम भी एक्टिवेट हो जाएगी। प्रयागराज के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 3 बड़े वार्ड को सभी जरूरी सुविधा और आधुनिक मशीनों से लैस करके तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज से संवाददाता रविकांत की रिपोर्ट।